छोटे हो गए आपके पहाड़गंज साइड है भाई। तो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके साथ सात्विक और आप देख रहे हैं एक्सट्रीम एक्सप्लोरेशन विद सात्विक। मैं अभी हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में। आपने पिछला वक्त देखा ही होगा, मेरा पिछला वक्त था सियालदह बीकानेर दुरंतो का। अभी मैं अभी सुबह के मतलब दोपहर के 4 बज रहे हैं और मेरी अभी ट्रेन अमृतसर के लिए, अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस। और तो उसी में आज उसी की जर्नी आपको दिखाने वाला हूँ आज मैं। तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 10 की ओर चलते हैं, फिर आपको सब डिटेल्स देंगे इस ट्रेन के बारे में। तो देख सकते हैं तेलंगाना एक्सप्रेस खड़ी हुई है 3 नंबर पे और 4 नंबर पे ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस आई है, न्यू दिल्ली चेन्नई। और खाली खाली अभी 4 बजे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 से रवाना होगी ट्रेन नंबर 1203 न्यू दिल्ली अमृतसर। और यही हमारी ट्रेन है जिसका अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तो अब मैं इस ट्रेन के कुछ डिटेल्स आपको देता हूँ। तो हमारी ट्रेन 12013 नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी छोड़ेगी नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 से शाम के 4:30 पे, और हम पहुंच जाएंगे नई दिल्ली 11:05 पे रात के। ये ट्रेन लेती है 6 घंटे 35 मिनट का समय, 448 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है। और एवरेज स्पीड रहने वाला है वही 68 किलोमीटर पर आवर की। तो चलिए ये जर्नी शुरू करते हैं और अमृतसर में घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे इसके अगले वाले ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को मेरे साथ एंजॉय कीजिए। तो शंट हो गई है हमारी ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। वन 2013 नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस। और कोच है हमारी C4, सीट नंबर 46, 48 और 49। चलिए चढ़ते हैं ट्रेन में, फिर आपको इंटीरियर दिखाते हैं। देख लीजिए फुट रेस्ट है यहाँ पे, लेग स्पेस, और ये टी टेबल थोड़ा सा गंदा है यहाँ पे। और ये 49, 48, 49। और यहाँ पे रिक्लाइनर सीट है, यहाँ पे मैगजीन सॉकेट के साथ साथ यहाँ पे बॉटल होल्डर भी है। चलिए जर्नी में आपको आगे क्या होता है दिखाते हैं। तो एकदम बिल्कुल राइट टाइम देख सकते हैं, काम नहीं क्यों 4:30 बजे देख सकते हैं निकल चुकी है हमारी ट्रेन 12013 न्यू दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस। और यहाँ पे चेन पुलिंग हो चुकी है 12013 शताब्दी एक्सप्रेस में अमृतसर जाने वाली। एक बार फिर से चेन पुलिंग हो चुकी है यहाँ पे। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। किसी भी डब्बे पे चढ़ जाओ। वो 3 में आगे जल्दी आओ ना। देख सकते हैं 5 मिनट लेट हो चुके हैं ऑलरेडी अपनी ट्रेन, 2 बार चेन पुलिंग हो चुकी है। और फाइनली अब हम लोग की ट्रेन 12013 शताब्दी निकल चुकी है। नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 10 से। चलिए आगे आपसे मिलते हैं।
सामने तेजस राजधानी लगाई जा रही है, मुंबई वाली। तो देख सकते हो शिवाजी ब्रिज पे वैशाली एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग हो रहा है, सहरसा नई दिल्ली। और वैशाली के बाद आम्रपली एक्सप्रेस के साथ भी क्रॉसिंग हो चुकी है, कटिहार अमृतसर। तो हमें एक 500 ml की बोतल भी मिल चुकी है यहाँ पे पहले ही। देख सकते हैं बज चुके हैं शाम का 5:40 और हम लोग को स्नैक्स मिल चुका है। छोटा सा समोसा है, एक मसाला मिक्स का पैकेट है, चाय सामग्री, एक केचप है और एक सोन पापड़ी का पैकेट है, एक बाउली जैसा होता है वैसा पैकेट है और एक वो चाय बनाने के लिए गर्म पानी दिया गया। और हम लोग ने अभी पानीपत क्रॉस किया है। ट्रेन हमारी 130 पे भाग रही है। एक 130 का स्किप। मैं फिर चलो मैं पता ही नहीं कितना तो उन्होंने चिट्ठी आए ही कागज भी भर के भेजो सारी बैंक डिटेल ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇਲਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਮੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਲ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ तो अब बज चुके हैं शाम के 6:51 हम लोग की ट्रेन 4 मिनट बिफोर आ चुकी है। अम्बाला कैंट जंक्शन स्टेशन कोड है UMB और इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कटरा से लाइन आती है, कटरा से आती है, भटिंडा से आती है, मुरादाबाद से आती है। और यहाँ पे हम लोग की ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, बिफोर आई है इसलिए ज़्यादा टाइम रुकेगी। और 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, नॉर्दर्न रेलवे ऑपरेट करती है इसको। तो बहुत ही हरियाणा का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। चलिए अगला स्टेशन हमारा शायद आएगा क्या अगला स्टेशन कौन सा आता है देखते हैं, फिर अगर होता है आपसे बात करते हैं। और 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, देखिए सिग्नल अभी भी रेड है। चलिए आगे आपको दिखाना है। तो 250 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं सरहिंद जंक्शन। स्टेशन कोड है SIR। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से ऊना की भी लाइन निकलती है और अमृतसर की भी। और 1 मिनट का स्टॉप है, 5 मिनट डिले आई है। 7:26 को टाइम था, 7:31 को आई है। 1 ही मिनट का स्टॉप है। चलिए अंदर चलता है। अब हम लोग को डिनर दिया गया, देख सकते हैं हमारा डिनर आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे दाल है, पनीर की सब्जी, जीरा राइस, आलू मटर की सूखी सब्जी है। यहाँ पे टॉप्स का एक अचार दिया गया है, दही और 2 पराठे। ये टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं।
खाना गर्म नहीं है लेकिन टेस्ट सही है दाल का। पनीर का ग्रेवी टेस्ट करते हैं। हाँ ये भी सही है। राइस भी गर्म नहीं है। और सूखी सब्जी भी टेस्ट कर लेते हैं। ओवरऑल खाना ठीक ठाक है कह सकते हैं। दूसरा चिकन से दूसरा लगा यहाँ पे कंप्लेन कर दिया गया है। आइसक्रीम खाना में थोड़ा सा कमी है। तुम क्या दूसरा दे रहा हूँ? हाँ जी अभी लेंगे, अभी से जाएगा उधर कट गए तो 6 में भगा के उधर ले गए। और सही में खाना उतना अप टू द मार्क नहीं है। तो 312 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने तीसरे स्टॉप पे, लुधियाना जंक्शन। स्टेशन कोड है LDH। और यहाँ पे हम लोग की ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। 15 मिनट डिले आए बोल सकते हैं। लुधियाना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है अपनी ट्रेन। और खाने की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेक्टेशन के एकदम नीचे था कह सकते हैं। और 2 लोगों ने तो मेरे पीछे वाले सीट के 2 लोगों ने कंप्लेन किया। क्या बोले तो रोटी एकदम कच्चा था, फिर चावल भी पका हुआ नहीं था पूरी तरह से। और कंप्लेन किया गया रेल मदद के पोर्टल पे, आप भी कर सकते हैं। 139 पे भी आप कर सकते हैं नंबर पे। और शताब्दी से ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, लेकिन चलिए देखते हैं। कंप्लेन किया है, अभी क्या ही होता है देखते हैं। अभी लुधियाना है, इसके बाद फगवाड़ा जंक्शन आए। नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीज़न में आता है। और 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चंडीगढ़ की तरफ, एक अमृतसर की तरफ और एक फजीलपुर की तरफ निकल जाती है। चलिए अब अंदर चलते हैं। 3 ही मिनट का हॉल्ट है और लेट आई है तो जल्दी छोड़ सकती है। थोड़ा काम करके तो भाई 338 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने चौथे या 5वें कुछ भी स्टॉप पे, फगवाड़ा जंक्शन पे। PGW कोड है, नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीज़न में आता है। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और एक लाइन यहाँ से जायजाओं की तरफ जाती है, इसलिए इसको जंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग की ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। तो इसके बाद हमारा आने वाला जालंधर सिटी जंक्शन। तो उसके बाद हमारी डेस्टिनेशन 2 स्टॉप बाद आने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग की ट्रेन 20 मिनट डिले है। डिले मेकअप नहीं कर पाए हम लोग। पहुँचने का टाइम था 8:48, वही 20 मिनट डिले आई है। 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है, देख लीजिए आप। तो अब मैं दिखाता हूँ 12013 अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस का वॉशरूम का कंडीशन। देख सकते हैं मिरर ठीक ठाक साफ है। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन चल रहा है और यहाँ पे पानी पूरी जर्नी रहा है। यहाँ पे साफ सफाई बेसिन पे अच्छा है, अच्छा खासा है। और हैंड वॉश भी रहा है पूरी जर्नी रहा, तो अच्छा ऑटोमेटिक है।
समस्या हो गया भाई, लगता है गिर नहीं रहा है। और यहाँ पे नीचे साफ सफाई अच्छी खासी है, मेंटेन है, और फ्लश भी काम कर रहा है, एयर विक दिया हुआ है, और बाकी ओवरऑल साफ सफाई अच्छी खासी है। सिर्फ ये हैंड वॉश शायद काम नहीं कर रहे हैं। और चलिए जालंधर सिटी में मिलते हैं। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं भाई जालंधर सिटी जंक्शन को, स्टेशन कोड है JUC, और हमारी ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट लेट आई है। पहुँचने का टाइम था 9:26 पे, 31 पे आई है, और सिग्नल भी हो चुका है हमारा। 2 मिनट का हॉल्ट था। नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीज़न में आता है, 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। एक लाइन यहाँ से निकलती है अमृतसर के लिए, एक लाइन निकलती है फिरोजपुर के लिए, और एक लाइन निकलती है यहाँ से जम्मू पठानकोट के लिए। तो चलिए, इसके बाद हमारा हॉल्ट आएगा जो सेकंड लास्ट स्टॉपेज आएगा बियास जंक्शन, वहीं पे आपसे मिलते हैं। 2 मिनट का हॉल्ट था। चलिए, निकल चुकी है अपनी ट्रेन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई थी अपनी ट्रेन। चलिए अंदर चलते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं। तो 406 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लास्ट और या फिर सेकंड लास्ट हॉल्ट कह सकते हैं, बियास जंक्शन। स्टेशन कोड है BEAS, नॉर्दर्न रेलवे की फिरोजपुर डिवीजन में आता है। और यहाँ पे हम लोग की ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और देख सकते हैं सामने मीटर गेज की ट्रेन खड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ से पहले एक 9 निकलती थी तरन तारण के लिए। अब वो मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया, अभी ट्रेन नहीं चलती, इसीलिए बियास को जंक्शन कहते हैं। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। टाइम था बिल्कुल ऑन टाइम आ चुकी है हमारी ट्रेन। टाइम था यहाँ पे 9:58 पे पहुँचने का, बिल्कुल ऑन टाइम आ गई है हमारी ट्रेन। और इसके बाद हमारी ट्रेन बिफोर टाइम शायद पहुँच सकती है अमृतसर, देखते क्या होता है। टाइम तो है 11:05 को, और यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट देख सकते हैं बियास जंक्शन 12013 अपनी। ब्लॉग बना रहे हैं हाय हाय भाई, केड़ा ब्लॉग है तुम लाइक कराओगे? हाँ, चैनल कौन सा है वो तो बताओ। एक्सट्रीम एक्सप्लोरेशन विद सात्विक, चेक कर लेंगे, ज़्यादा सब फेवर नहीं है, एक्सप्लोरेशन में नया शुरू किया है सात्विक। हाँ, हमारे कल्चर हमारे जीवन कोई तो एक बड़ा सब्सक्राइबर। ट्रेन हमारी निकल चुकी है बियास जंक्शन से, और अगला हॉल्ट हम लोग का होने वाला लास्ट स्टॉप अमृतसर जंक्शन, कुछ ही देर में आने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और ये सीरीज़ तो चलता रहेगा कुछ दिनों के लिए, और ब्लॉग जाते रहेंगे। अंधेरा से पड़ा हुआ स्टेशन में। और एक चीज़ बता दूँ, इस स्टेशन को क्लीनेस्ट स्टेशन का अवार्ड मिल चुका है, क्लीनेस्ट स्टेशन ऑफ इंडिया बियास जंक्शन को। तो यहाँ हमारी ट्रेन को 10 किलोमीटर पहले खड़ी कर दी गई है, क्योंकि 20 मिनट बिफोर टाइम थी। पता नहीं अब कब छोड़ेगी, सिग्नल भी नहीं दिख रहा है अभी तक फ़िलहाल तो। पता नहीं कहाँ रोका है 10 किलोमीटर पहले, अब लगता है लेट ही पहुँचेगी। अब फ़िलहाल तो दूसरे राइड पे ग्रीन सिग्नल हो चुका है, शायद सामने से कोई ट्रेन आने वाली है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। ये तो लगता है हमारी ट्रेन का होंकी है। सामने से कोई और ट्रेन भी आ रही है। और एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे शताब्दी में, अमृतसर शताब्दी में ऑटोमेटिक डोर लगे हुए थे, पर ये काम नहीं कर रहे अभी फ़िलहाल तो। और कुछ ही देर में हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है अपनी डेस्टिनेशन अमृतसर। और साफ़ सफाई अच्छी खासी मेंटेन थी पूरी जर्नी, कोच में हो या बाथरूम में हो।
तो फाइनली भाई लोग 450 लगभग 450 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अभी अमृतसर जंक्शन। देख सकते हैं स्टेशन कोड है SR। और बाकी डिटेल्स अमृतसर जंक्शन का इसके बाद वाले जर्नी में दूंगा। और जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा क्योंकि ट्रेन बिफोर टाइम पहुंच चुकी है। और खाने का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा और मैं क्योंकि डिनर एकदम एक्सपेक्टेशन के नीचे था और 2 लोगों ने कंप्लेन भी किया हमारे कोच में, तो इसलिए खाने का क्वालिटी इम्प्रूव हो सकता है। और इस शताब्दी का टाइमिंग बहुत ही अच्छा है और ऐसी और एक शताब्दी चलती है स्वर्ण शताब्दी जो सुबह को निकलती है नई दिल्ली से, ये शाम को निकलती है। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद आएगा अमृतसर के टूरिस्ट प्लेसेस का व्लॉग, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।